डॉक्टर रजनीश कुमार, सहायक प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस में कार्यरत हूँ। इसके साथ साथ मैं कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के लिए भी काम कर रहा हूँ। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के लिए काम करते वक्त मैंने एक चीज काम किया कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो उनके पास एक जनरल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स होने चाहिए या कहें टेक्निकल नॉलेज जो होने चाहिए, उसमें काफी लैग करते हैं और वो चीजें हमारे कंपनियों को रिक्वायरमेंट होती है और ये एक बड़ा गैप प्रोड्यूस कर देता है उनके एम्प्लॉयमेंट और कंपनी के बीच। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए हमने बहुत तरह के कोर्सेज स्टार्ट किए पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, और साथ में टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन के लिए हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की, जिसकी पहली बार हमने अटल इंक्यूबेशन के साथ एमओयू से काम स्टार्ट किया और बीच में फिर हमने रिवाइविंग इंडिया के साथ एमओयू साइन किया। रिवाइविंग इंडिया से एमओयू साइन करने के बाद हम लोग की एक फायदा ये हुआ कि जो बच्चे टेक्निकल फील्ड में अपना कुछ आइडियाज लेकर आ रहे थे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विपमेंट्स मिलने लगे। तो इस तरीके से इस आइडिया को फर्दर रिवोल्यूशनाइज करने के लिए हमने एक और आइडिया लेकर आए, समर्पण, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बिहार के यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इसको हम स्प्रेड कर सकें और ये बता सकें कि जो चीज़ें अभी तक हमारे यूनिवर्सिटीज में नहीं होती थी, लाइक कल्चर, टेक्निकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक मेगा फेस्ट, वो हम बिहार में पहली बार स्टार्ट किए और ये कोशिश करेंगे कि ये फर्दर हम फ्यूचर में इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। थैंक यू। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस पटना का IQAC कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे महाविद्यालय में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ कोलैबोरेशन में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई, जहाँ बच्चे अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के आते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। क्लासरूम में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको कोई समझाने वाला होता है और वो जो समझाता है उस चीज को वो समझते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं तब हमारा अपना दिमाग काम करता है, हमारे आइडियाज सामने आते हैं और उसको प्रैक्टिस करने का काम हम उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर में करते हैं, जहां बच्चे अपनी प्रतिभा को, अपने क्रिएटिविटी को, अपने लॉजिकल थिंकिंग को, अपने ह्यूरिस्टिक अप्रोच को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर में हमने रिवाइविंग इंडिया, जो कि एक स्टार्टअप है, उसके साथ एमओयू साइन किया और वो टेक्निकल सपोर्ट हमारे बच्चों को करते हैं और उस इंक्यूबेशन सेंटर और हमारे कॉलेज का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जिसकी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रश्मि अखौरी जी हैं, इनके साथ मिलकर के हम लोगों ने एक आइडिया डेवलप किया कि समर्पण 1.0 के नाम से एक प्रोग्राम किया जाए। इस प्रोग्राम की तैयारी पिछले 8 महीने से सब लोगों ने मिलकर के किया, जिसका फाइनल राउंड जो है वो 10, 11, 12 और 13 जुलाई को हम लोग अपने महाविद्यालय प्रांगण में कर रहे हैं। इसके पीछे का आइडिया यह है कि NEP 2020 में भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है बच्चों के लिए, तो तमाम तरह के प्रतियोगी चीजों को लेकर के आना, जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें रोबोटिक्स है, जिसमें कल्चरल इवेंट्स हैं, तमाम तरह के इवेंट्स जिसमें बच्चे फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेंटली इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन चीजों को लेकर के हम लोगों ने आया और बहुत वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बिहार के विभिन्न कॉलेजों से विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। ये 3 दिनों का एक मेगा इवेंट टाइप का हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस वो पहला कॉलेज है जो इस तरह का इतने बड़े स्तर पर एक टेक फेस्ट आयोजित किया है। इस परंपरा को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे और ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा है। हमारे यहाँ 3 दिनों तक काफी वाइब्रेंट रहा, जिसमें ड्रोन शो से लेकर के और तमाम तरह की एक्टिविटीज की गई,
जिसमें हमारे टीचर्स भी बहुत पार्टिसिपेट किए और पूरे विश्वविद्यालय, अलग-अलग विश्वविद्यालयों से आकर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं डॉक्टर रश्मि कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में हूँ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में। इस बार 2024 में हमारे कॉलेज ने रिवाइविंग इंडिया के साथ मिलकर बिहार का सबसे पहला टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, समर्पण 1.0। इस टेक फेस्ट के अंदर अलग अलग कॉलेजेस से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सबने बहुत ही एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ इस फेस्ट को सक्सेसफुल बनाया। तो हम आगे से हमेशा हर साल ये कोशिश करेंगे कि हम लोग हर साल इस फेस्ट को करें और उसमें कुछ नयापन लाते रहें और बच्चों को मोटिवेट करते रहें कि वो अपने नए नए आइडियाज के साथ आएं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपना प्रदर्शन कर सके और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। डॉक्टर रायन मुखर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना। समर्पण 1.0 2024 में कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना ने रिवाइविंग इंडिया के साथ मिलकर बनाया है और ये ग्रैंड सक्सेस हुआ। हम लोग आगे में भी सोच रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम और भी करें जो स्टूडेंट के अंदर इनोवेशन, उनका आइडिया, थिंकिंग पावर, ये सब डेवलप करें। एनईपी 2020 के तहत यूजीसी भी चाह रहा है कि सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के बच्चे में उनका इनोवेटिव पावर, आइडिया, ये सब को डेवलप करना है। इसलिए बहुत सारे कोर्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर जो एक अलग से एबिलिटी होता है, उस एबिलिटी को बाहर लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम सारे कॉलेज में एज ए कोर्स के तहत भी अगर चालू किया जाएगा तो और वो बेहतर होगा। एनईपी 2020 का जो मोटो है उसके सक्सेस के टुवर्ड हम लोग जा पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर शम्भू सरन हुआ। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हमारे यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें रिवाइविंग इंडिया के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन है, जिसमें बच्चे जो हैं जो टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं उसका पूरे तरीके से जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे टेक्निकली सीखते हैं, जो कि बहुत ही कम देखा गया है कि ऐसे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर हो, और ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम लोगों ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक टेक्निकल फेस्ट कराने का आयोजन किया, और ये बिहार का पहला टेक्निकल फेस्ट है जो इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में किया जा रहा है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि ये अब बिहार में ना धीरे धीरे हम इस चीज़ को एक नेशनल लेवल पे इसको बनाएं, और आगे जो है खास करके जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में बच्चे रहते हैं जो बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका पैदा करें। धन्यवाद। बोलेंगे तो मैं सचिदानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना। कॉलेज के प्रांगण में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई, और स्थापना यहाँ के सीनियर शिक्षकों ने और उनकी टीम ने ये सोचकर किया कि बच्चे में जो भी प्रतिभा है, खास करके आईटी से लेकर के, उनके प्रतिभा को निखार किया। उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए महाविद्यालय ने, इंक्यूबेशन सेंटर ने रिवाइविंग इंडिया के साथ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, समर्पण 1.0। इसका मेन मोटो था कि जो भी बच्चे हैं, जितने बच्चे का क्या क्या उनका एक्टिविटी है, जैसे आईटी सेक्टर, कल्चर, रोबोटिक एंड सो ऑन, उस सारे बच्चे की प्रतिभा को लाने के लिए इन्होंने आयोजन किया, और 10, 11 एंड 12 को ये प्रोग्राम नेक्स्ट फाइनल 13 को होगा। ये सारे जो अभी 3 दिन का प्रोग्राम हुआ, सारे प्रोग्राम सफल रहे और बच्चे ने अपनी प्रतिभा को
अपनी प्रतिभा को दिखाया और उस प्रतिभा को देखकर सारे खुश। मैं रश्मि अखौरी, प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना, और मैं इसी महाविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की कन्वीनर हूँ और TPO 1। इस महाविद्यालय में जब मैंने ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का काम शुरू किया और बहुत सारी कंपनियां हमारे कैंपस में आईं प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसका कारण ये था कि कंपनी तो कैंपस में आ गई, लेकिन कंपनी को जिस स्किल की जरूरत थी वो स्किल गैप हमारे बच्चों में था। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि इस स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच के गैप को कैसे ब्रिज किया जाए। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि एक इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारे यहाँ है ऑलरेडी, उसको हम एक्टिवेट करें। वहाँ बच्चों को कुछ इस तरह का प्रशिक्षण दे, ट्रेनिंग दे, जिससे उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग भी हो पाए। इसलिए हमने रिवाइविंग इंडिया से MOU साइन किया और जिसके CEO प्रोफेसर प्रवीण कुमार और हम सारे रिवीन टीम के मेंबर्स ने बैठकर ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जैसे इंक्यूबेशन में बच्चों के दिमाग में कुछ नई चीजें आती हैं और उसको प्रैक्टिकल रूप दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भी दिमाग में कुछ इग्नाइट हुआ, कुछ ऐसी बातें आई कि हम अपने कॉलेज को सबसे आगे लाना चाहते थे और यही कारण था कि हम लोगों ने यह समर्पण 1.0 की तैयारी करनी शुरू की। इसके लिए सबसे पहले हमने बूट कैंप किया कैंपस में, और उस बूट कैंप में हमने बच्चों को ये अवेयर किया कि आज के दिन में आपको रोबोटिक्स, IoT और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे किस तरह से हम ड्रोन का काम होता है, किस तरह से डिफरेंट काम AI के हेल्प से हो सकते हैं, ऐसे प्रशिक्षण को दे सकते हैं। और इससे बच्चे अट्रैक्टेड हुए और वे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन करने लगे। और इसी में प्रोफेसर प्रवीण कुमार ने 4 क्लब बनाया और बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। ये बच्चे ही जो प्रशिक्षित हुए उनको इंटर्नशिप भी मिला। तो इस तरह से ये सारी इंक्यूबेशन में बैठ के हमारे टीम ने कहा कि भाई और भी जो दूसरे कॉलेजेस के बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, उसको किस तरह से हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं और किस तरह से प्रतियोगिता शुरू करें। और यही समर्पण 1.0 हमारे सोच का एक प्रमाण है और यही एक आउटकम है। नाउ वी आर ऑन द जर्नी टू समर्पण 2.0। थैंक यू।